ये सवाल देखिए, ये सवाल कह रहा है कि आप एक इंटीजर को 5 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आता है 3। अब आपको रिमाइंडर बताना है कि अगर हम 8 टाइम्स इसी संख्या n को 5 से डिवाइड करें तो देखो रिमाइंडर 3 आने का मतलब क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर किसी भी संख्या को आप 5 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 3 आता है तो n की वैल्यू हो गई 5k+3 टाइप का, क्योंकि तभी तो आप संख्या को जब 5 से डिवाइड करोगे तो ये वाला पार्ट 5 से कट जाएगा और ये नहीं कटेगा, 3 रिमाइंडर आ जाएगा। नहीं, मेरी संख्या इस तरह से है। अब आप करो, मैं 8 टाइम्स n लूंगा, 8 गुना करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 8 पंचे 40 के प्लस 8 इंटू 3। इसको ऐसे लिखना ध्यान से। अब देखो, जो चीज पहले ही 5 से कट रही थी, एक हिस्सा n का, अगर मैं 8 से गुणा करूंगा तो ये वाला हिस्सा अभी भी 5 से कटेगा, क्योंकि ये तो 8 से गुणा हुआ है, 5 से तो कटेगा ही कटेगा। लेकिन जो रिमाइंडर था वो अब 8 से गुणा हो जाएगा। अब अगर इसमें 8n को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखूंगा तो ये वाला पार्ट तो कट ही जाएगा, तो इससे रिमाइंडर तो कुछ आना नहीं है। रिमाइंडर यहां से आएगा, यानी ये 8 तिरिक 24/5 से रिमाइंडर निकालेंगे। इस सिंबल का मतलब है कि 24 को 5 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर होगा। तो 24 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4, क्योंकि 5 चौका 20, 4 रिमाइंडर होगा। वैसे भी 5 से रिमाइंडर निकालने का तरीका होता है कि आप सिर्फ यूनिट डिजिट को देखिए। अगर यूनिट डिजिट 5 से छोटा है तो वही रिमाइंडर है, अगर यूनिट डिजिट 5 से बड़ा है तो उस यूनिट डिजिट को 5 से डिवाइड करके देख लीजिए क्या रिमाइंडर होगा, वही आंसर होगा। तो यहां आंसर आपका आ गया बी। अब आगे से आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि भाई एक संख्या n है, 5 से डिवाइड किया, 3 रिमाइंडर आया। तो अगर मुझे 8 गुना n का लेना है तो बस रिमाइंडर का 8 गुना करिए और इसको 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर देख लीजिए। 24/5 4 हो गया। ये ध्यान रखना कि दोनों केसेस में संख्या ये सेम ही होनी चाहिए, 5 और 5। ठीक है, समझे कि नहीं। ये बदल के 5 मान लिया 10 हो जाता तो ऐसे नहीं कर सकते हैं कि वहां पर भी कुछ भी खेल करने लगे, फिर हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। ऑल्दो यहाँ अगर आप 10 से भी डिवाइड करोगे तो ये पार्ट 10 से कट जाएगा और ये पार्ट 10 से डिवाइड होकर मुझे 3 रिमाइंडर दे देगा। बट कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी संख्या हो जिसमें ना कटे। ठीक है, तो आंसर नन ऑफ दीज हो गया कि हम नहीं निकाल सकते रिमाइंडर, आंसर के पर डिपेंड करेगा वगैरह वगैरह। तो लेकिन जब संख्या सेम है कि 5 की ही बात हो रही है तो सिर्फ रिमाइंडर को 8 से गुणा किया, 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर हमें देख लेना है।